चलो स्टूडेंट, जैसे कि कल आपको पता है कि आपका मैथ का पेपर है 10th क्लास का, तो उससे एक दिन पहले हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हम पेपर को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है परीक्षा से एक दिन पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, एक तरीके से आपको लर्न करना है जो जो फॉर्मूले थे या जो भी आपने ट्रिक्स अपनाए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के उन चीजों को। ठीक है, थ्योरम्स को आइडेंटिफाई कर लेना है और न्यू चैप्टर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है, जो पढ़ लिया है उतना ही इनफ है, अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड है रात को क्या करें। तो रात को आपको बहुत नॉर्मल डिनर लेना है, जो भी अवॉइड करना है आपको, स्पाइसी या जो जंक फूड्स होते हैं उनको आप बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, और प्रॉपर आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। ऐसा नहीं कोई आप मैराथन रात भर जाग कर देख रहे हो और सोच रहे हो कि कल तक मैं सब कुछ रिवाइज कर लूंगा उस वीडियो के फॉर्म में, क्योंकि अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो अब एक रात पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको अच्छे से नींद लेनी चाहिए ताकि सुबह आप अच्छे से वहां फ्रेश फील करो, पेपर दे पाओ। ठीक है, और फोन का यूज बिल्कुल नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह आप कुछ भी नहीं चलाओगे। ठीक है, अगर आप रात में अच्छे से सो लियो और सुबह उठोगे तो सुबह उठने से पहले आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए। आपको प्रॉपर चेक करना है, आपने एडमिट कार्ड रख लिया है, आईडी कार्ड ले लिया है, 3 से 4 पेन लेना जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर कोई भी पेन खत्म हो गया तो आप पैनिक कर सकते हो, इसलिए आपको पेन ज्यादा से ज्यादा लेना है। ठीक है, ज्यादा भी नहीं, 5 काफी इनफ है। ठीक है, इरेजर पेंसिल जो भी आपको मैथ्स से रिलेटेड चीजें वो आप रख लोगे। ठीक है, प्रॉपर ड्रेस कोड जो आपको स्कूल का वो होना चाहिए जाके, और कंफर्टेबल शू। शू बहुत ज्यादा टाइट या लूज नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग पेपर से हटके उन चीजों के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जब अब आप एग्जाम हॉल में पहुंच गए तो पहुंचते ही आपको सबसे पहले क्या होगा, अच्छे से बैठना है, अपना रोल नंबर वगैरह कंफर्म कर लेना है, देन आपको पेपर मिलेगा। तो पेपर को 10 से 15 मिनट पहले पूरा अच्छे से पढ़ लेना। आपको इजी क्वेश्चंस या टफ क्वेश्चंस को अच्छे से सेपरेट कर लेना है, जो आप पहले अटेम्प्ट में कर सकते हो उस पर एक टिक मार लेना, एक अच्छे से सॉल्व कर उनको लिख लेना, ताकि आपको पता हो कि ये क्वेश्चन मुझे पहली बारी में करने हैं। ठीक है, और मार्किंग स्कीम को जरूर पढ़ना, आपको पता ही नहीं चलता ये क्वेश्चन कौन से मार्क्स का है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हो। सबसे पहले आपको ध्यान देना है पेपर के मार्किंग स्कीम पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपको जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उन्हें पहले जल्दी से सॉल्व कर लेना है, फिर ठीक है 2-3 मार्क्स वाले और लास्ट में 4 मार्क्स वाले। ठीक है, जो भी आंसर लिखोगे वो फाइनल बॉक्स में लिखोगे। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, पहले 2 मार्क्स वाला करे फिर 4 मार्क्स वाला करे, तो जो एग्जामिनर चेक करता है उसे कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। तो आप जैसे ही पेपर करोगे तो एक क्रोनोलॉजिकल वे में करोगे, पहला दूसरा तीसरा, इस पहला सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन इस तरीके से करना, वरना ऐसे आपके मार्क्स कटने के चांस ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और आखिरी में जो आंसर हो उसमें जरूर हेंस प्रूव्ड है तो हेंस प्रूव लिखना, आंसर है फाइनल तो आंसर लिखना, और एरोज जरूर लगाते चलना स्टेप बाय स्टेप। ये आपको बहुत ज्यादा जरूरत और बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी। 15 मिनट आपने जो शुरू किया था वो रीडिंग में लगा दिए, अब आपको 1 से 45 मिनट जो लगाने वो आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लगाने, और 1 घंटा जो लगाने वो आपको 3 मार्क्स में लगाने, 30 मिनट जो लगाने आपको 4 to 5 मार्क्स में लगाना, और 15 मिनट आखिरी के रिवीजन में जरूर देखना बेटा कि कहाँ गलती हुई है, कौन से स्टेप पहले लिख दी, कौन से स्टेप बाद में लिख दी। इन चीजों को बहुत अच्छे से आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट है गोल्डन रूल फॉर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो सही से लिखें, कहीं प्लस माइनस की गलती तो नहीं की, स्टेप्स क्लियर है या नहीं, और यूनिट्स लगाना मत भूलना जाके। जो आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम होता है उसमें अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, वो जो भी है आपको बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चनिंग की नंबरिंग अच्छे से करना है, ऐसा नहीं आपने सेक्शन लिख दिया और क्वेश्चन नंबर इधर का उधर हो गया। तो आपको ये पहले से ही बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि क्वेश्चन नंबर कहाँ पर लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, आखिरी के जो 15 मिनट में उसमें बहुत अच्छे से आप चेक कर लोगे। नेक्स्ट है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना बेटा, जितना ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, मे बी आपको गलत हो गया, कुछ स्टेप्स तो लिखे होंगे तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, डोंट स्टिक होना, एक ही क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो उस पर स्टिक होकर नहीं रह जाना है कि अब मुझसे ईगो में आ गया, क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, कोई नहीं, स्किप करके आप अगला क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और जब आपका पेपर हो जाए, टाइम मिले तो आप इसमें वापस आ सकते हो। ठीक है, और ट्राई टू अटेम्प्ट फुल पेपर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं आ रहा तो भी गिवन या जो भी आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता है उसको जरूर लिखकर आओगे। ठीक है, और एक चीज याद रखना, बिल्कुल भी कट्टा पिट्टी नहीं करनी है आपको, कहीं भी गलत हो गए तो उसे छोड़ देना, लेकिन उसे ज्यादा कट्टा पिट्टी नहीं करोगे। नेक्स्ट और लास्ट है बेटा आपका माइंडसेट, आपका कैसा होना चाहिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल काम होकर एकदम शांति से पेपर लिखो। ठीक है, रीचेक करोगे, कैलकुलेशन अच्छे से करोगे, और सबसे आखिरी है बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखो, अच्छा होगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, कल का पेपर आपको बहुत अच्छा जाएगा।